मैं ज्योतिष शिक्षक हूँ। मैं जो आज विषय पे बात करने जा रहा हूँ वह विषय है कि शनि देव पर सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है और शनिवार और मंगलवार के दिन सरसों का तेल या तेल का तेल पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में जलाने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है। मैं यह कार्यक्रम और यह कथा या यह उपाय इसलिए बताता हूँ कि मानव समाज का कल्याण कर सके। संसार में बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से मनुष्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, राजनीतिक में सफलता नहीं मिलती है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती है, पारिवारिक कलह होता है, विद्यार्थी को शिक्षा में सफलता नहीं मिलती है, या कोई भी समस्या हो, अगर उसकी हस्तरेखा और कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही हो, शनि ग्रह का अनिष्ट प्रभाव हो, केंद्र में शनि बैठा हो, शनि की अरैया हो और शनि की साढ़े साथी हो, तो वह मनुष्य बहुत परेशान रहता है, जीवन में संघर्ष करता है और जीवन में उसको सफलता नहीं मिलती। आज एक कथा के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि शनि देव पर तेल कब से चढ़ाया जाता है। यह घटना उस वक्त की है जब पुरुषोत्तम राम समुद्र तट पे सेतु बांध रहे थे। और सेतु बांध को बनाने में प्रभु राम और वानर सेना का पूरा सहयोग था, लेकिन राक्षस सेतु बांध को हानि पहुंचाना चाहती थी। तब प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान से कहा, हे हनुमान, एक काम करना, इस सेतु बांध की रक्षा और सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, इसकी सुरक्षा करना। तब सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला रूप बनाकर हनुमान जी के सामने आ गए और शनिदेव ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, हे बानर के देवताओं,
तुम शक्तिशाली हो, सुना है तुम में बल है, बलशाली हो, बुद्धिमान हो। अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। इस पर हनुमान जी ने कहा और बहुत विनम्र स्वर में कहा, इस समय मैं अपने प्रभु राम को याद कर रहा हूँ, मेरी पूजा में विघ्न मत डालो। तब शनिदेव ने फिर भी नहीं माना, क्योंकि शनिदेव अभिमान और घमंड में चूर थे। तब हनुमान जी ने क्रोधवश आकर शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उन्हें पत्थर पर पटकने लगे। शनिदेव बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, अपनी पीड़ा से व्याकुल थे। हनुमान जी शनि के घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा किया। तब हनुमान जी ने देखा कि शनिदेव लहूलुहान हो गए हैं। हनुमान जी को शनिदेव पर दया आ गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अब हमें मुक्त कर दो, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, तुम वचन दो कि आज से राम के भक्त को कभी भी परेशान नहीं करोगे। तो शनिदेव ने कहा कि मैं आज से कभी भी प्रभु श्री राम के भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर मनुष्य की हस्तरेखा में, कुंडली में शनि की महादशा होगी, शनि ग्रह का अनिष्ट प्रभाव होगा, तब हमारे साथ साथ हनुमान की भी पूजा होगी। तब हनुमान जी ने उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और हनुमान जी ने उन्हें तेल लगाने को दिया और तेल उस पूरे बदन पे लगाते ही शनिदेव की जो पीड़ा थी वह समाप्त हो गई। उसी दिन से शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है। भक्तों, आप बिना गुरु का ज्ञान नहीं है, और जब गुरु मानकर अच्छे गुरु की तलाश में जाओगे, अच्छा गुरु तुम्हें जीवन में मिल जाएगा, तभी तुम्हारे जीवन का समाधान होगा। क्योंकि जब तुम्हारी कुंडली में या हस्तरेखा में जब तुम बहुत परेशान हो, तो यह जानकारी जरूरी प्राप्त करनी है कि हमारी कौन सी अनिष्ट ग्रह का प्रभाव है। और जब उस ग्रह का प्रभाव तुम जान पाओगे तभी तुम्हारे जीवन का समाधान होगा। अगर तुम्हारा कुंडली में शनि की महादशा है
या हस्तरेखा में शनि की महादशा चल रही है, शनि ग्रह का अनिष्ट प्रभाव चल रहा है, तो एक काम करना, शनिवार के दिन 1 लोटा जल लेना, उसमें थोड़ा गुड़ डालना, गुड़ डालने के बाद 1 दीपक लेना, उसमें बत्ती डालना, सरसों तेल या तिल तेल डालकर पीपल के वृक्ष के पास चले जाना या शनि मंदिर में चले जाना, और जब पीपल के वृक्ष के पास जाते हो तो 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पण करना, और उसके बाद वह जो दीपक तिल तेल या सरसों तेल का ले गए हो उसे प्रज्वलित कर देना। ऐसा 21 शनिवार करना। दूसरा उपाय, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, व्यापार कर रहा है, दुकान चल नहीं रहा है, फैक्ट्री में घाटा हो रही है, तब तुम क्या करोगे? तब तुम 11 दीपक मिट्टी का लेना, 11 दीपक मिट्टी का लेकर शनिवार और मंगलवार के दिन 11 दीपक में तिल तेल या बत्ती डालकर तिल तेल या सरसों तेल डाल देना, और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर 1 लोटा जल देना और 11 दीपक प्रज्वलित करना और शनि चालीसा का पाठ कर लेना। और अगर संध्या में हो सके तो फिर 11 दीपक तुम शनि मंदिर में जला देना। ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में सभी जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक स्थिति है या फैक्ट्री में घाटा हो रहा है, वह तुम्हें लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना। अगर जो जातक संध्या में सुंदरकांड का पाठ कर लेता है, 1 घी का दीपक जलाकर करना। देखो जीवन में कैसे चमत्कार होता है तुम्हारा। अगर किसी तुम रोग से ग्रसित हो, असाध्य रोग हो गया हो, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब तुम्हारी जीवन में यह रोग तुम्हारे लिए काल बन चुका है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हे मनुष्य, तुम डॉक्टर की दवा भी खाना, डॉक्टर से इलाज भी कराना, लेकिन एक काम कर लेना, शनिवार के दिन 1 कटोरे में सरसों का तेल लेना, सरसों के तेल में अपनी चेहरे को देखना और तुम्हारे चेहरे की छाया तेल के अंदर आएगी, और जब वह छाया पूर्ण रूप से नजर आए, उसके बाद उस तेल को किसी गरीब को दान कर देना। यह करके देखो, धीरे धीरे तुम स्वस्थ होते जाओगे और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। शनिवार के दिन थोड़ा आटा लेना, थोड़ा उसमें काला तिल डालना, थोड़ा गुड़ डाल लेना, और गुड़ डालने के बाद रोटी बना लेना, और रोटी बनाने के बाद शनिवार और मंगलवार के दिन किसी गरीब को भोजन कराना और 1 गिलास पानी भी साथ में उसे पिलाना। यह जरूर करना।
जिस व्यक्ति को, जिस जातक को, जिस मनुष्य को शनि की महादशा चल रही है, शनि ग्रह का अनिष्ट प्रभाव है, तो अशोक स्वामी से मिलकर प्राण प्रतिष्ठित घोड़े की नाल ले लेना, और वो नाल तुम्हें हर परिस्थिति में तुम्हें बचाएगा। और यह जीवन भर पहनना, जब तक संसार में रहना, सिर्फ एक बार लेना है, बार बार नहीं लेना है। बहुत से लोग, बहुत से मनुष्य शनि की महादशा में नीलम धारण करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नीलम जब धारण करो तो उसको धारण करने से पहले देख लेना कि वह सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठित शनि का उपरत्न धारण करो, वह तुम्हें ज़्यादा अत्यधिक नीलम से भी ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपने घर मकान बनाया है, कोई जमीन ली है और उस घर मकान में वास्तु दोष है, तो आप घर को तोड़वाना मत। मेरी एक बात मान लेना, करके देखना, अगर ना फायदा हो तब अशोक स्वामी से कहना कि मैंने यह उपाय किया था लेकिन लाभ नहीं मिला। तुम्हारे अगर वास्तु घर में के अंदर वास्तु दोष है तो 21 दीपक तिल तेल का प्रज्वलित कर संध्याकालीन प्रज्वलित कर लेना, और घर में प्राण प्रतिष्ठित यंत्र स्थापित करना और गले में शनि कवच धारण करना। देखो तुम्हारे घर के अंदर जो वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाएगा। मेरे भक्तों, ये जो हम उपाय बताए हैं, यह अगर आपने कर लिया तो शनि प्रसन्न होंगे। जो उपाय करेगा वही पाएगा, जो उपाय नहीं करेगा वह नहीं पाएगा। इससे अगर आप शनि देव पर तेल सरसों का या तेल का जला लेते हो, दीपक प्रज्वलित कर लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। धन की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति होगी और राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मेरे भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कहा जाता है कि मनुष्य अगर जो कर्म करता है वही जीवन में प्रगति प्राप्त करता है। जो कर्म नहीं कर पाएगा उसके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप एक बार जो मैंने बताया है उपाय शनि का कर लेना। तुम्हारे जीवन में शनि ग्रह का अगर प्रभाव होगा, शनि अनिष्ट ग्रह का प्रभाव होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। अगर शनि की अरैया और सारी शादी भी चल रही है, वह भी उपाय करने से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।